वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में जितने दिन बाकी हैं उसमें आपके लाइफ में होने क्या वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखे वर्गो, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग करानी है विच इज़ बेनिफिशियल इफ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, जॉब, रिलेशनशिप्स, देन हीलिंग डेफिनेटली गिव्स यू रिजल्ट। ओके, ऐसे मेरे टेस्टिमोनियल्स है क्लाइंट्स के। सो एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए एंड विद रेमेडीज़, अगर हमको स्कैनिंग में हम जो प्रेडिक्शन है वो आपके ऑरा को स्कैन करके देते हैं, चक्रास का प्रेजेंट स्टेटस चेक करके प्रेडिक्शन देते हैं। सो उसमें अगर हमको दिखाई देता है कि आपके लाइफ में ब्लैक एनर्जीज अटैच्ड हैं, डार्क एंटिटीज है या फिर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, then the remedies are also provided under the same package. Okay, so you can check this out. You will get all the details on the book appointment page on my website. So यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, you are stressed up. सो अगर आप अभी तक है नहीं तो होने वाले हैं ज़रूर। सो विद द 9 ऑफ सोर्ड्स आई सी दैट यू आर ओवरथिंकिंग। ऐसे ओवरथिंकिंग या फिर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है जिस वजह से आपको थोड़ा सा एनजाइटी, डिप्रेशन या यस एनजाइटी एंड ये सारा मतलब ब्लड प्रेशर की इश्यूज ऐसा हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स और द थॉट प्रोसेस दैट यू आर गोइंग थ्रू या फिर विदाउट दैट ऑल्सो। सो जो भी है आपको एडवाइस तो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी हो रहा है वो तो होना ही था। विद द जस्टिस कार्ड इन योर एनवायरनमेंट वर्गो, जैसा अगर आप किसी प्रॉब्लम से या फिर सोच से या कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, मतलब आप जो चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं एंड इट कैन बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप। 2 ऑफ कप्स हैं तो ये रिश्ते से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये दोस्ती हो सकती है, दोस्तों के बीच का, ये ऑफिस का हो सकता है, ये एकेडमिक दोस्त का हो सकता है, एनीथिंग, ये आपके बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ का हो सकता है जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड आउट है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। जो आपके लाइफ में ऊपर अप्स एंड डाउन्स, मुझे अप्स एंड डाउन्स भी दिखाई दे रहा है कि पहले से शायद से आप बेटर सिचुएशन में हैं अभी, बिकॉज यू आर गेटिंग द क्लैरिटी और आपके हाथ में जितना काम था, मेहनत था, वो आप कर चुके हैं वर्गो। नाउ इट इज़ जो भी आपके साथ, अगर आपको उतने एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, बिकॉज ऑफ द कर्मा, ये इस लाइफ टाइम का कर्मा हो सकता है, वो पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा हो सकता है। इट्स अ कार्मिक जस्टिस, इट कैन बी ऑल्सो अ डिवोर्स और अ लीगल केस फॉर लॉट ऑफ यू एंड ये जो बुरे दिन या अच्छे दिन जो आपने देखे हैं वो भी आपके कर्मा की वजह से देखे हैं। तो इट वॉज इनएविटेबल। जो आप अभी स्ट्रेस आउट से गुजर रहे हैं या फिर पास्ट में थे, दिल के मामलों में शायद से आपको ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है अभी, तो वो भी आपका ड्यू ही था, यू डिजर्व इट। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं हताश होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसके ऊपर ओवरथिंक करके कोई फ़ायदा है नहीं। जो जैसा मतलब कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में होती है उसके ऊपर स्ट्रेस आउट करे तो समझ में आता है कि दैट समथिंग विल कम आउट, अदरवाइज नहीं। ओके, सो नाउ बट मुझे आपके होप्स एंड फियर में है द मैजिशियन एंड द स्टार कार्ड। सो आप चाहते हैं कि आप अपने जो विशेस है उसको मैनिफेस्ट हो और आपको लगता भी है कि वो होगा और होगा क्योंकि कार्ड ऐसा निकला है। प्रेजेंटली आप ऐसा हो सकता है कि आपको रातों की नींद उड़ी हुई है या फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है या एंजाइटी हो रहा है जिस भी वजह से, अगर जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी अ हेल्थ इशू एज वेल। तो बट आपका सारा जो, अगर आप इमोशनली बैलेंस आउट करते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो बाहरी दुनिया में हो रहा है, जितना आपका ड्यू था वो आपने किया, अपने साइड से एफर्ट्स डाले, उसके बाद अभी छोड़ देना है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल मैनिफेस्ट योर विशेस। स्टार कार्ड है, मैजिशियन है, एक्शन लेने की ज़रूरत है वर्गो थोड़ा सा। अगर कोई चीज़ आपके लिए ड्यू है, मतलब आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड है या फिर सामने वाले के एक्शन के ऊपर डिपेंड है आपका लाइफ का आगे बढ़ना, तो वो कर ले या हो जाएगा। मतलब अगर आपके साइड से एक्शन ड्यू है तो डेफिनेटली डू दिस। अगर आपको डर लग रहा है, हेजिटेट हो रहा है कि मैं अपने दिल के जो इच्छाएं हैं उसके लिए इतना तो मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अभी और थोड़ा लूँ क्या, किसी को मैसेज भेजूँ क्या, किसी रिलेशनशिप में एफर्ट डालूँ क्या, किसी को जाके मिलूँ क्या, येस डू दिस। आई मीन जुलाई मंथ इज आस्किंग कि आपके साइड से एक्शन ले, आपके विशेस पूरे होंगे। पहले अगर आपको फेलियर्स मिले हैं, इस बार नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो मोर ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ के ना ख़त्म हो रहे हैं अभी। बट यहाँ पे जो यूनिवर्स ने आपके लिए जो पर्दा खोला है
आपने एक्शन एंड मेहनत काफ़ी की है, भागा दौड़ी भी की है अपने लाइफ में, वहाँ पे आपको चीज़ें आपके लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ को आपको आसानी से नहीं मिली है, लेकिन अभी यूनिवर्स आपके लिए ये जो पर्दा है वो खुल रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है, आगे जाके हैप्पीनेस है। ऑरेंज एंड येलो इज़ फॉर ऑलवेज द पॉजिटिव साइड, हैप्पीनेस, अपने ड्रीम्स पूरे होने। इसमें पैर तो आपको रखना है वर्गो, करेक्ट, आपको चलना आपको है। आप ऐसा ना हो ना कि आपको शक हो जाए कि मतलब ये भी अच्छी चीज़, ये जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, सामने वाला अगर पहले बैड बिहेव कर रहे थे अभी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपको शक नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैं हर्डल से कैसे मेरा लाइफ इतना आसानी से कैसे अच्छा हो सकता है। सो डोंट डाउट, एक्चुअली यूनिवर्स इज़ गिविंग यू गुड टाइम। बी रेडी फॉर अ हैसल फ्री वे टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो आपने जो मेहनत किया है, आपने जो दिन खराब और या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क वाले, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, प्रोफेशनल हो, एकेडमिक हो या फैमिली मैटर्स हो, वहाँ पे आपने काफ़ी कर लिया है। नाउ इट इज़ एंडिंग, जस्टिस इज लाइक योर साइकिल इज एंडिंग, ओके, अ कार्मिक साइकिल इज एंडिंग। यहाँ पे आपका सिचुएशन बोल रहा है कि नाइट ऑफ वंस, कोई आपकी तरफ एक्शन से आ रहा है या फिर आपको एक्शन लेना है। इट कैन बी बोथ वेज वर्गो। यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप की बात आ रही है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मिलना जुलना, अगर ये इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका था, तो फिर मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है वर्गो। गो टूवर्ड्स देम एंड इट्स अ पैशनेट एक्शन, थोड़ा सा जैसे कि ना इंटीमेसी, पैशनेट, फिजिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। सो दैट विल हेल्प यू टू गेट दिस 2 ऑफ कप्स। ये एक सोल कनेक्शन है। आप दोनों का जो सिचुएशन है वो शायद से डिफरेंट हो, दैट्स वाई टेम्परेंस, एंड इसलिए कन्फ्यूजन भी था। दिल के मामलों में काफ़ी कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन के आगे आपने स्टेप लेके अपने दिल का बात सुना और उसमें आप आगे बढ़े। उसमें भी फिर भी यू हैव नॉट रीच्ड योर गोल। ये आपका प्रोफेशन हो सकता है, काम हो सकता है, ये आपके दिल के रिलेशनशिप्स भी हो सकता है। विद द 2 ऑफ कप्स आई सी दैट अगर ये कोई रिश्ता है तो यहाँ पे अभी ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और ट्रस्ट नहीं रखने के आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे। ओके वर्गो, जैसे कि आप दोनों का बैकग्राउंड नहीं मैच होना, या फिर कल्चर रिलीजन नहीं मैच होना, या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होना, यानी कि वन इज मैरिड द अदर इज नॉट, या फिर आप दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होना, एज गैप ज़्यादा होना, या फिर द गर्ल इज एल्डर टू द बॉय, या फिर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स होना, पेरेंट्स का नहीं मानना। इट कैन बी एनीथिंग। सो लव में कोई इशू नहीं है, बट जिस सर्कमस्टेंसेस में आप दोनों मिले हो उसमें इशू है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इशू है। सो यहाँ पे है कि अगर आप पेशेंस रखते हैं, जुलाई एंड ऑगस्ट विल कॉल यू टू एडजस्ट एंड एक मिडिल पार्ट चुन करना, बैलेंस करना। मतलब जैसे कि आप जो चाहते हो उसी हिसाब से सब कुछ नहीं होगा वर्गो। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली हाउ यू वांट इट। उसमें थोड़ा सा आपको नेगोशिएट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके और आपके बिजनेस का जो आपको मिल रहा है, या फिर आपके और आपके जॉब के बीच में। नॉट टू गिव अप राइट नाउ बट टू सस्टेन दिस पीरियड, ये आपके लिए एडवाइस रहेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी विथ टाइम। पास्ट में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स इज आपका पास्ट जो आपको अभी प्रेजेंट के लिए जिम्मेदार है। टाइमलाइन इसका कुछ है नहीं, बट ये एक ऐसा पास्ट है जहाँ पे आप कंफ्यूज थे, आप डिस्ट्रैक्टेड थे, आपको पता नहीं था कि कौन सा क्या मेरे लिए सही रहेगा। अगेन दिल के मामले, सपने एंड वो सारी चीज़ की हम बात करें क्योंकि कप्स कार्ड है, लेकिन बहुत लोग अपने काम से भी दिल से जुड़े रहते हैं, नॉट ओनली रिलेशनशिप या प्यार या घर की चीज़ें, ठीक है। सो यू फॉर एवरीवन, मैं अभी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ। हर किसी को मेरा हर बात रेजोनेट नहीं कर सकता है, तभी हम लोग पेड पर्सनल रीडिंग करते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली 100% रेजोनेट होता है। एनीवेज, कमिंग टू बैक टू द पॉइंट, हाँ ये जो रीज़न है ये हर किसी का डिफरेंट रहेगा। आपको सिचुएशन शायद से आपको डिसेप्टिव लगा होगा, कोई आपको दगा देने वाला लगा होगा, आपका होप आप जो चाहते थे उसमें भी आपको लगता था कि मैं खुद ही को अपने को तो नहीं धोखा दे रही हूँ, दे रहा हूँ बाय एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम सम अदर पर्सन या फिर फ्रॉम आउट ऑफ माई करियर। तो ऐसा सिचुएशन था, बट आपने उसमें आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने में भी पाथ्स आर नॉट सो ईजी स्मूथ, ठीक है। सो दैट्स हैपनिंग। एंड टेम्परेंस कार्ड है तो एंजल्स आर विथ यू, ओके, एंजल्स आर विथ यू। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द अदर पर्सन एंड ट्रस्ट द टाइमिंग एज वेल। आपके साइड से अगर एक्शन ज़रूरी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो ज़रूर ले। अगर आपके साइड से एक्शन एंड बात करने से या फिर एक रिलेशनशिप में स्पार्क इग्नाइट करने से, यहाँ पे मुझे पैशन, इंटीमेसी, ये सारा अट्रैक्शन, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो अगर आप उससे स्पार्क कर सकते हैं रिलेशनशिप को तो ज़रूर करें।
किसी चीज़ को आधे में ना छोड़े, बिकॉज पेशेंस के साथ अगर आप मिलजुल के अगर थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ा देते हैं, थिंग्स विल कम पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्गो। एंड ये जो आपका स्ट्रेस है ये भी विथ टाइम चला जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर ओवरवेलमिंग भी हो सकता है कि कुछ अच्छा न्यूज़ आ रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम। स्टार कार्ड है, सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं वर्गो जो लोगों के नज़र में आना चाहिए, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल राइट नाउ इन योर करियर। इट्स अ जस्टिस, इट्स अ कार्मिक साइकिल कंप्लीशन। आपके लाइफ में जो चीज़ें बैलेंस नहीं थी, अगर दिल के मामले ठीक नहीं थे, वो अभी ठीक आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका करियर एंड भागा दौड़ आपका ज़्यादा हो रहा था, उसमें भी अगर आप चाहते हैं रिकॉग्निशन काम का हो, आपको अचीवमेंट मिले, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, दैट्स ऑल्सो इज गेटिंग फुलफिल्ड विद द स्टार कार्ड। यू आर गोइंग टू शाइन। ओके, यू आर गोइंग टू शाइन, यू विल कम इन द पब्लिक आई। आपके पब्लिक जो भी आपके लिए मीन करते हैं, अगर आप घर के लोग, आप यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, यू आर नॉट ऑन पब्लिक आई, देन जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आपके लव पार्टनर है, स्पाउस है, वो आपको सराहने वाले हैं आपके काम के लिए। सो हैव पेशेंस। एंड जुलाई एंड अगस्त में थोड़ा सा बी रेडी फॉर फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल एंड फ्लेक्सिबल डिसीजंस। अगर आप 10 चीज़ें चाहते हैं, उसमें 10 चीज़ें नहीं हो रही हैं, 7-8 चीज़ें हो रही हैं, ऑफ कोर्स गो फॉर इट। ओके, उसमें ज़्यादा हेजिटेट ना करें। दैट्स हाउ इट इज़, लाइक बोला जा रहा है कि बी फ्लेक्सिबल इन योर एक्सपेक्टेशन एंड इन रिलेशनशिप्स। जैसे कि बैलेंस आउट करना प्रोफेशनल एंड पर्सनल के बीच में, किसी एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं चूज़ कर लेना कि मुझे सिर्फ मतलब ओवरवर्किंग नहीं करना है कि फैमिली लाइफ आपका इम्पैक्ट हो जाए, फैमिली लाइफ में ज़्यादा नहीं फोकस करना है कि आपका प्रोफेशन इम्पैक्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, हर किसी के लिए ये जो एरिया है, ये जो मैंने एग्जाम्पल ली, ये डिफरेंट होंगे, बट आपको बात समझ में आ गई होगी। सो Virgo, you are smart guys. Okay, so that's what I have for you right now. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report or a healing, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.